गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 4 जून 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको समझ नहीं होती तब। ठीक है, तो उनके दिमाग और दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है बट वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये डिसाइड करा था इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट नहीं ऑब्जर्व करने के लिए। कब? अगस्त 1982 में। ठीक है, तब क्या था, एक स्पेशल इमरजेंसी सेशन जो है वो कंडक्ट कराया गया था जिसमें फ़लस्तीन के बारे में बात हुई थी। वहाँ पे वॉयलेंस जैसे चल रहा था, तो वॉयलेंस से बच्चे कैसे अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, फ़लस्तीन और लेबनान में। ठीक है, ड्यू टू इज़राइल्स अटैक। तो तब डिसाइड करा गया कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जो है ऑब्जर्व करा जाएगा बाय द UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो PSG पेरिस सेंट जर्मेन। ठीक है, तो इन्होंने अपना फर्स्ट एवर UEFA चैम्पियंस लीग जीत लिया है। ठीक है, तो बीट किसको किया इन्होंने? इंटर मिलन को। ठीक है, 5-0 से। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है तेलंगाना नोटिफाइज कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व टू बूस्ट टाइगर कॉरिडोर। ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डर इशू किया है किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर एक ऑर्डर जो है इशू करा गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट की जो डेजिग्नेटेड किसको है? एक वाइटल टाइगर कॉरिडोर है। ठीक है, लिंकिंग कॉरिडोर है किसका? कवल टाइगर रिजर्व का। ठीक है, जो कि तेलंगाना में है, और टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का। ठीक है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बस इसको ऐसा समझ लो, तेलंगाना और महाराष्ट्र का हो रहा है कोलैबोरेशन। ठीक है, टू बूस्ट टाइगर कॉरिडोर। तो अब इन दोनों का जो लिंकिंग कॉरिडोर है उसको लिंक करके उसको क्या नाम दे दिया गया है? कुमराम भीम टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखना, तेलंगाना और महाराष्ट्र का। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक मेमोरियल पार्क। ठीक है, जिसका नाम होगा सिंदूर वन या सिंदूर फॉरेस्ट, इसका मतलब है। ठीक है, सिंदूर वन फॉरेस्ट को कहते हैं। तो सिंदूर वन मेमोरियल पार्क, तो ये किसके ऊपर बनाया, किसके लिए बनाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ठीक है, तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जो कि पाकिस्तान को बॉर्डर करता है। ठीक है, तो ये लगभग 8 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। 8 हेक्टेयर्स में फैला हुआ ये सिंदूर वन मेमोरियल पार्क डिफरेंट सेक्शंस को फीचर करेगा। ठीक है, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है सैड डिमाइज से। तो एबॉर्शन पिल इन्वेंटर जिनका नाम है एटेने एमिली। ठीक है, तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे ये एटेने एमिली बाउलियो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इन्वेंट करी थी एबॉर्शन पिल। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है इनके होम पेरिस में एट द एज ऑफ 98। ठीक है, तो मतलब याद रखना एटेने एमिली बाउलियो तो कौन है? ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अगली इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो माउंट एटना अभी इरप्ट हो गई है। ठीक है, ये
वर्ल्ड की और यूरोप की मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है। ठीक है, तो ये है कहाँ, इटली में है। इटली की माउंट एटना इरप्ट हुई है अभी, बहुत लार्ज प्लम्स निकले एशेस के। ठीक है, देखो, देख ही सकते हो तुम, राइजिंग फ्रॉम द वोल्केनो। तो माउंट एटना जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से है। तो इरप्शंस जो हैं वो मतलब अनकॉमन है। ठीक है, कि ये होते ही रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव वोल्केनो है, ऑब्वियस बात है। और इसमें मतलब इसका जो ये क्योंकि एक्टिव वोल्केनो है तो बहुत सारे मेजर्स जो है ऑलरेडी लोग लेके रखता है। ठीक है, गवर्नमेंट लेके रखती है। तो ऐसा नहीं है कि इसने कुछ लोगों को नुकसान कर दिया, बट ये पर इसके जो एशेज़ हैं तो ये तो बहुत किलोमीटर्स तक फैले, ऑब्वियस बात है। बट ऐसे लोगों को नुकसान नहीं हुआ, आउटबर्स्ट हुए रेयरली। ठीक है, सिग्निफिकेंट डैमेज बहुत रेयरली हुआ और इंजरी भी। ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं कि अगली न्यूज़ है पोलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, जो कि जीत गई हैं कैरोल नोवाकी। ठीक है, तो कैरोल नोवाकी है, तो इन्होंने जीत लिया है पोलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ये बन चुके हैं पोलैंड के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जर्मनी से बिलोंग करती हैं ये, इनका नाम है एनालिना बेयरबॉक। ठीक है, तो ये इलेक्ट हो चुकी हैं प्रेसिडेंट ऑफ 80th जनरल असेंबली। अब देखो, ये जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, एनालिना बेयरबॉक इनका नाम है। तो इनको अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, ठीक है, 80th सेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट हो चुकी हैं। अब आगे चलते हैं। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के नोटिफिकेशन लिंक वहाँ पे आ जाते हैं, तुम अपडेटेड रहोगे। एंड इनके PDF भी वहाँ पे आ जाते हैं शाम तक, तो यू कैन रिवाइज आफ्टर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम PDFs। जय हिंद।